देखिए पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। हमारे साथ में हवा महल से विधायक बाल मुकुंदचारी हैं। और जी क्या कहना चाहेंगे कि बंगाल में जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का जो है कार्य चल रहा है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में थी और 500 सालों से हम लोग संघर्ष करते आ रहे थे और 500 सालों से जिस प्रकार से हमारे लाखों लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया, जिस राम मंदिर को, राम जन्मभूमि को, भगवान राम के उस महल को तोड़कर बाबर हो, हुमायूं हो, औरंगजेब हो या उनकी औलादे हो, काशी विश्वनाथ का स्थान रहा हो, सोमनाथ रहा हो, अयोध्या मंदिर रहा हो, कुतुब मीनार जिस नरसिंह भगवान के मंदिर पे बनी हो, अनगिनत प्राचीन हमारे देवताओं के स्थानों को तोड़ तोड़कर मकबरे जिन्होंने बनाए, अपने नाम स्मारक बनाए, उन लोगों का इस देश में कोई भी स्मारक नाम का कोई चीज नहीं होनी चाहिए। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ममता बनर्जी बनवा रही हैं तो ममता बनर्जी याद रखें, आने वाले चुनाव पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की जो राजनीति कर रही है किसी वर्ग को खुश करने के लिए, इन आतंकवादियों का, आतंकताइयों का, इन औरंगजेब की औलादों का, इन बाबर का स्मारक बनवाकर जो देश में अराजकता फैलाने का जो काम कर रही है, उसका रिजल्ट आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल की देवतुल्य जनता देने वाली है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी विध्वंस हुआ था। बीजेपी इसको शौर्य दिवस के रूप में मना रही है, कैसा? शौर्य दिवस है, प्रसन्नता का अवसर है। जिस बाबर ने हमारे भगवान राम के जन्म स्थली को तोड़कर और वहां के प्राचीन भगवान राम के उस महल के अनगिनत बने हुए वहां जितने भी सबूत थे उनको मिटाने का जो काम करके जो मकबरा बनाने का प्रयास किया था, उसको हटाने का काम हमारे लाखों लाखों के बलिदान कार सेवकों ने दिया था। और उन कार सेवक का बलिदान शौर्य रूप में माना जाएगा। शौर्य दिवस है। उस दक्ष को, उस पीड़ा को, उस दुख को, 500 साल के ऊपर के उस घटना को, उस दुर्घटना को हटाने का काम किया और भव्य दिव्य राम मंदिर आज बनकर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तैयार हुआ। भगवान राम पुनः विराजमान हुए हैं और अब धर्म ध्वजा सनातन की भगवा उस पर लहरा गई है। पुनः भारत धर्म के रूप में, अध्यात्म के रूप में पुनः उसे आजादी मिली है जिस दिन राम मंदिर बना है। मैं मानता हूं देश आजाद 47 में हुआ, लेकिन धार्मिक आजादी जिस दिन राम मंदिर बना उस दिन मानी जाए। एक सांसद है कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा गड़े मुर्दे उखाड़ती है। देखिए, मुर्दे हम गाड़ते नहीं तो उखाड़ेंगे। जो गाड़ते हैं वही उखाड़ते हैं, इसलिए हम गाड़ते हैं। हम तो बस संस्कार कर देते हैं और वो राख हो जाती है। इसलिए ये इस प्रकार के बयानबाजी अनगल देना, अपनी बात से, अपने जवाब से बचना है। आपको अगर इस बात का कहीं ना कहीं अगर आपत्ति है तो आप खुल के विरोध कीजिए और आप बोलिए कि आतंकताई, आतंकवादी, ये लुटेरे, ये डकैत, ये चोर, इस देश को लूटने वाले बाबर या उनकी औलादें, इनका नामो निशान इस देश में नहीं होना चाहिए। आपको खुल के बोलना चाहिए। जिन्होंने धर्म परिवर्तन कराने का काम किया, जिन्होंने हमारे देवी देवताओं के प्राचीन धर्म स्थलों को तोड़ने का काम किया, जिन्होंने भारत की संस्कृति परंपराओं को मिटाने का काम किया, उन लोगों का नामो निशान इस देश में नहीं होना चाहिए। एसआईआर का काम चल रहा है। ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर में जो है वोट कटौती हो रही है, घोटाले हो रहे हैं। जिन्हें फर्जी मतदानों में विश्वास है वो विरोध करेंगे और जिन्हें लोकतंत्र को मजबूत करना है वो एसआईआर को सहयोग करेंगे। सर, बीजेपी के पास में ही एक मस्जिद है, मकबरा बना हुआ है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती आई है कि ऐसे मकबरे को कहाँ बनी हुई है? सर, बजट से बराबर में बीजेपी कार्यालय। बिल्कुल, मुझे आज आपने बताई ये बात, मैं इस बात को अवगत कराऊंगा। नियम अनुरूप है, कोई वाकई में कुछ वहां ऐसा है तो ठीक है, और नहीं है और अतिक्रमण है तो अतिक्रमण तो अतिक्रमण है, फिर रहना ही नहीं। कई जगह बम की धमकियां दी जा रही है, कैसे क्या बम की धमकियों को लेकर? आतंकवादी या उनके आतंकवादियों को पालने वाले दिमाग में रखें ये बात कि अब इस देश में सुशासन है और मोदी जी का प्रशासन है और यह भाजपा का सरकार है। देश के किसी भी कोने में आप कोई भी हरकत करना चाहेंगे, आप हरकत कर नहीं पाएंगे, करने से पहले ही समाप्त हो जाएंगे। छोटी मोटी घटनाएं पिछले दिनों घटी है, लेकिन मोदी जी के आने के बाद में आतंकवाद खत्म सा हो गया था, समाप्त हो गया था। देश के विकास को रोकने के लिए
कहीं ना कहीं उसमें अवरोध बनने के लिए इस प्रकार की हरकतें छोटी मोटी की जाती है। कहीं ना कहीं पड़ोसी देश से या आतंकवादियों के द्वारा, या इस देश में भी कई आतंकवादी रहते हैं उनके द्वारा। लेकिन अब मोदी जी का सुशासन है, इस प्रकार की हरकतें अब यहाँ हो नहीं सकती, होने से पहले ही समाप्त की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए अभी हमारे साथ में थे बाबा बाल मुकुंदाचार्य, हवा महल से विधायक, जो कि तमाम उन्होंने आरोप लगाए हैं क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से शौर्य दिवस मना रही है, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस हुई थी। उसी के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो हिंदू संगठन है वो जो है शौर्य दिवस के रूप में मना रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में ही मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का जो है निर्माण चल रहा है, तो उसको लेकर के आज जो है भारतीय जनता पार्टी के हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य का कहना है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी अपनी जो मानसिकता है, जिस तरीके से जो है मुस्लिमों को समर्थन करती है, उसी को लेकर के आज जो है हवा महल के विधायक बाबा बाल मुकुंदाचार्य ने उनको घेरा और कहा कि हमेशा से उनकी दोहरी मानसिकता रही है ममता बनर्जी की, लेकिन जनता उनको जवाब देगी। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ, मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत जयपुर।